अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व इन्नी अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। मोस्टली हमारी कम्युनिटी में जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, दे आर एक्सट्रीमली वरीड कि वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। वो कहते हैं कि हमें जो सही रास्ता है, जो हक़ का रास्ता है, उसकी तरफ गाइडेंस के लिए हमें हर सेक्ट के जो लीडर है या कोई उसका रिलेटेड पर्सन है तो उसकी तरफ खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ खींचता है। मैंने ये जो नई सीरीज़ शुरू की है इसका टाइटल रखा है तलाश हक़, हक़ की तलाश। फॉर व्हाट पर्पज़ वी हैव बीन क्रिएटेड, कि हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए। और मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वी वरंट क्रिएटेड एमलेस। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस फॉर अ पर्पस। एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड? अल्लाह की इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे, तो फिर क्या ज़रूरत है इंसानों की? फरिश्तों ने कहा था जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं इंसान बनाने लगा, एक खलीफा बनाने लगा तुम्हारा ज़मीन पर, अपना नायब, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा, दंगा करेगा, माहौल ख़राब करेगा, तुम आप ना बनाओ। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता तुम नहीं जानते। तो फिर एक पर्पज़ के फुल लाइफ जो है वो हम क्यों नहीं गुजारते? हम शऊर रखते हैं, अल्लाह ने हमें सेंस दिया है, हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने बता दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया इल्ला लियअबुदून कि वो अल्लाह की इबादत करें, बस। अब यहाँ क्या है, हम टाल मटोल मामलात में करते हैं। भाई हमें तो पता ही नहीं था, हम जिस फ़िरके की तरफ जाएँ वो इस तरफ खींचता है, वो इस तरफ खींचता है। क्या ये कहकर हम अल्लाह के सामने जान छुड़ा सकेंगे? आजकल की यूथ, नौजवान नस्ल, उनके लिए ये स्पेशल सीरीज़ मैंने शुरू किया तलाश हक़ के उन्वान से, और ये पहला एपिसोड है कि क्या हम इस तरह जान छुड़ा सकेंगे? क्या इतना हक़ मुश्किल है? क्या उसकी जस्तजू के लिए हमारे पास वक्त नहीं है? हम अपने जो वर्ल्डली परसूट्स हैं, जो दुनियावी मसाइल हैं, दुनियावी मशागल हैं, हम उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है। इवन कि हमने किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेनी हो तो हम वो डॉक्टर पहले उसका पूरा वो देखते हैं मामला कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके जो है वो आउटपुट क्या है, रिज़ल्ट्स क्या हैं, क्या वाकई लोग शिफायाब हो रहे हैं, वो रिनाउंड पर्सन है, वो ये सारा कुछ देखते हैं। हमने कोई कपड़ा ख़रीदना हो बाज़ार से, हम कई लोगों से पूछें, कोई भी चीज़, हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, पूरी तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं हम। उसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो हायर करते हैं कि यार हमें कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बना के दें। फॉर व्हाट? कि हमें कोई लॉस ना हो, हमें कोई नुकसान ना हो। और वो आखिरत की ज़िंदगी जो एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए एक मेन पिलर की हैसियत रखती है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है हमारी? हम क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा कल, आपने एक दिन पूछा सहाबा से कि तुम्हें ज़िंदगी की कितनी उम्मीद है? सहाबा ने कहा फजर पड़ी है तो उम्मीद है ज़ोहर तक ज़िंदा रहेंगे, ज़ोहर पड़ी है उम्मीद है असर तक ज़िंदा रहेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्मा काल फरमाया कि तुम इतनी लंबी उम्मीद, और मुझे तो ये उम्मीद नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तशहुद में बैठा हूँ तो मैं दाएं जानिब कहूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं कि अल्लाह मुझे बाएं जानिब भी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहने देगा कि नहीं कहने देगा, मुझे अपने पास बुला लेंगे। ये थी नबी सल्लम की उम्मीद। हमारी उम्मीदें क्या हैं? लंबी लंबी। सहाबा को क्या, अपने कंपेनियंस को क्या दर्स दिया कि कोई लंबी उम्मीद नहीं, मुख्तसर सी ज़िंदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लेटे हुए खजूरों की छाल का बिस्तर। ज़रा आज हम भी गौर करें, हम कहाँ खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए, अबू बकर आए रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बैठ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने का इंतज़ार किया। जब आप उठे तो आपके जिस्म पर खजूर के छाल का जो बिस्तर था बना हुआ, उसके निशानात थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बर्दाश्त ना हुआ, कहा अल्लाह के रसूल, आपके जिस्म पे निशान पड़ गए इस सख्त बिस्तर के, क्या हम आपके लिए एक नरम बिस्तर ना बनवा दें? आप सल्लम ने क्या कहा? हमारे जैसे तो कहते नहीं, ये सहूलत हो, ये लग्जरीज़ हूँ, ये हो। लग्जरीज़ लेना कोई बुरी बात नहीं, जायज़, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक़ वो नहीं टूटना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा मेरी मिसाल ऐसे है, गोया कि एक मुसाफिर हो जा रहा, उस मुसाफिर के रास्ते में एक दरख्त आए, वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए उस दरख्त की छाँव में बैठ जाए। फरमाया मेरे लिए मिसाल ऐसे है इस दुनिया की कि मैं यहाँ एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, और आपका एक फरमान भी है हुक्मा काल कि दुनिया में ऐसे रहो गोया कि अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर हो। और हम लंबी लंबी उम्मीदें, लंबे लंबे प्रोग्राम, ये क्या है? जो हाल है, जो प्रेजेंट है, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपनी आखिरत की फ़िक्र, हक़ की तलाश, अल्लाह कौन है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में अवेयरनेस, इस्लाम के बारे में अवेयरनेस, और फिर आप इसका रिएक्शन देखिएगा, आपकी दुनिया भी सुकून में, आपकी आखिरत भी सुकून से गुजरेगी। तलाश हक़ कोई मुश्किल नहीं। क्या हम ये कह के फ़लाँ ने हमें गुमराह किया था, फ़लाँ ने अल्लाह हमें ये किया था, हमारा क्या कसूर है? नहीं। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रहेंगे दोनों पार्टियां, गुमराह करने वाले भी, गुमराह होने वाले भी जहन्नुम में। करने वालों को दोहरा अज़ाब, होने वालों को इकारा अज़ाब। तो जान तो ना छूटी। फिर एक नौजवान, उसका बाप मजूसी, आग का पुजारी, तलाश हक़, कैसे हक़ की तलाश करते हैं, कैसे सच्चे रब को पहचानना है, कैसे दीन की असल तक पहुँचना है हमने। वो नौजवान, उसका बाप मजूसी, आग का पुजारी, बाप ज़िम्मेदार था, बड़ा अमीर कबीर भी था। बेटे की उसने ड्यूटी लगा रखी थी कि बेटा तूने ये आग बुझने नहीं देनी, क्योंकि वो आग के पूजा करते थे, आग को अपना रब मानते थे। बेटा सारा दिन आग जलाता रहता। एक दिन बाप को किसी काम जाना पड़ा, कहने लगा बेटा मैंने कहीं जाना काम, तो तुमने इस आग को छोड़ो, तुमने जाके ना खेतों का, आज फसलों का पता करना है कि हमारी फसलें कैसी हैं, वो सैराब हो चुकी हैं, उनकी कंडीशन क्या है। बेटा निकला सुबह बाहर, तो जा रहा था अपनी फसलों की जानिब, रास्ते में ना उसने चर्च देखा, एक ईसाइयों का गिरजाघर। उन्हें इबादत करते हुए जब देखा तो इस नौजवान को उनका इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया, बड़ा मुतासिर हुआ। उनसे बात करने लगा कि यार मुझे आपका इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया है, तो मैं ईसाइयत इख्तियार करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप फ़लाँ जगह फ़लाँ इलाके में हमारा जो है वो प्रीस्ट है, पादरी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो तुम्हें दीन सिखा देगा। तो ये कहने लगा मैं जाऊँगा कैसे? उन्होंने कहा कि हमारा काफ़िला जाना है फ़लाँ दिन, तुम आ जाना, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये कहने लगा कि मेरा बाप, मैं अगर ना आया मुकर्रर दिन, तो आप लोग, मेरा बाप शायद मुझे ईसाईयत इख्तियार ना करने दे, तो आप लोग मुझे आके ले जाना मेरे घर से। इसका मतलब समझना कि मेरे बाप ने मुझे रोक रखा है, तो फिर मुझे वहाँ से छुड़ा के किसी तरीके से ले जाना। ठीक है। वो दिन आ गया। उससे पहले ये नौजवान घर गया जब शाम को, तो बाप भी आ गया। बाप ने पूछा हाँ बेटा तुम्हें मैंने भेजा था, वो पता किया तुमने वो फसलों के हालात कैसे हैं? कहा अब्बा जी मैं तो जा रहा था और रास्ते में मैंने क्रिश्चियंस को इबादत करते हुए चर्च में देखा, मुझे उनका तरीका बड़ा पसंद है, और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि आई विल अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, मैं ईसाईयत
को अपनाऊंगा। बाप को बड़ा गुस्सा, उसने कहा हम तो आग के पुजारी हैं, ये कैसी बात कर रहा है। बेटा अड़ा रहा अपनी ज़िद पर। उसने कहा ये क्या बाबा के सुबह से लेकर शाम तक आग जलाए रखते हैं, ये कैसा देवता जो खुद नहीं जलता। तो मैंने नहीं ये काम करना, मुझे इस पर अब भरोसा नहीं है। बाप को सख्त नागवर गुजरा। बाप ने उसका बाहर निकला बंद कर दिया, उसे कमरे में कैद कर दिया, वहीं पानी खाना सारा कुछ। मुकर्रर दिन आ पहुंचा जिस दिन क्रिश्चियंस का वो काफ़िला जाना था, तो उन्होंने देखा वो तो बंदा आ नहीं रहा, तो वो आए रात को, देखा तो उसको घर से वो भगा के ले गए जैसे कैसे भी। एक पादरी के पास पहुंचा, उसे बताया मैं दीन सीखना चाहता हूँ, ईसाईयत। उसने दीन सिखाया। कुछ अरसे बाद वो पादरी की मौत का वक्त करीब आया, तो उसने कहा मैं तो, नौजवान कहने लगा भाई आप तो मौत के करीब हैं, मुझे अब मेरा क्या बनेगा, मैं तो अभी पूरी तरह ईसाईयत सीख नहीं सका। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम फ़लाँ इलाके में चले जाना, वहाँ फ़लाँ पादरी है, उससे बाकी दीन सीख लेना। ये चला गया, उसके पास गया, तो वो उसके पास इसने दीन सीखना, ईसाईयत सीखनी शुरू कर दी। अब उस पादरी में खामी बहुत बड़ी थी। वो क्या करता था, लोगों के अमवाल लेके ना तो अपने पास जमा करता और उनको ऐसे ही सर्टिफिकेट देता जाता कि तुम्हारे गुनाह बख्शे गए और ये है वो सारा कुछ। ये नौजवान को बड़ा बुरा लगता है कि ये लोगों को धोखा क्यों दे रहा है, क्यों इसने लोगों को इस अजीब सी अप्रोच दी हुई है कि उनको ये सोच दे रखी है कि आप अपना माल लेके आओ, सोना चांदी जेवरात पैसा, और अपने गुनाह बख्शवा लो, और ये लोगों का माल जो है वो नाक खा रहा है। जब वो मरने लगा तो नौजवान ने कहा मेरा क्या बनेगा। उसने कहा भाई तुम फ़लाँ इलाके में एक पादरी है, वहाँ चले जाना, वो तुम्हें दीन सिखा देगा। वो मर गया जब, तो वक्त का जो बादशाह था उसने कहा इस अपने पादरी को बड़े इकराम के साथ, हम बड़ी इज़्ज़त के साथ दफनाएंगे ये वो। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं इसको इज़्ज़त देने की, ये तो बड़ा फ्रॉडिया था, इसने तो लोगों के माल नाहक खाए। बादशाह ने कहा अच्छा वो तुम भाई कैसे कहते हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है। सबूत उसने कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे देखा, ज़मीन को खोदा, देखा तो नीचे वो बर्तन पड़े हुए और उसके अंदर वो सोना चांदी और दौलत। उन्होंने उसको, उस मुर्दा, उसकी डेड बॉडी को फिर सूली पे लटकाया, यानी एक दरख्त के साथ लटका दिया ताकि लोगों के सामने ये एक मिसाल बन सके। वो नौजवान तीसरे पादरी के पास पहुँचा, उसने उसको ईसाईयत सिखाई, लेकिन फिर तीसरा पादरी भी ही वॉज अबाउट टू डाई, वो भी मरने के करीब था। नौजवान ने कहा मेरा क्या बनेगा। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना अरब के एक इलाका है, वहाँ खजूरों की सरजमीन है, तुम वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे एक नबी का ज़हूर होने वाला है। वो कहने लगा उसकी मुझे कुछ सिम्बल्स बताएं, कोई अलामतें बताएं, सिम्टम्स बताएं, मैं कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करूँगा, कैसे पहचान करूँगा कि ये नबी है। उसने कहा 3 निशानियाँ बताता हूँ। वो पादरी कहने लगा, उसने कहा कि हमारी बुक्स में लिखा है कि पहली चीज़ तो ये वो नबी सदका नहीं खाएगा, सदके का माल नहीं खाएगा। दूसरी बात वो तोहफ़ा कबूल करेगा। तीसरी बात उसकी कमर पे, ये इधर कंधे के पीछे मोहरे नबूवत होगी। ये 3 निशानियाँ जब बताईं और उसकी डेथ हो गई। वो नौजवान वहाँ से चला आया यसरब, खजूरों की सरजमीन जिसे अब मौजूदा मदीना कहा जाता है। वहाँ आके उसने जब आ रहा था रास्ते में तो काफ़िले वालों ने ना उसे बेच डाला एक यहूदी के हाथ में, क्योंकि लवारिस सा था उस वक्त। तो यहूदी ने ख़रीद लिया, एक बंदे ने उसको बेच डाला। अब जब उसने उसको ख़रीद लिया तो ख़रीदने के बाद उसने अपने काम काज पे उसको लगा दिया कि तुमने खजूरों के बाग की देखभाल करनी है। अब खजूरों के बाग की वो देखभाल करना शुरू हो गया। एक दिन इसी तरह वो खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, खजूरें उतार रहा था, तो नीचे जो मालिक था उसका बैठा हुआ था दरख्त के तने के साथ। उसके मालिक का भाई दौड़ता हुआ आया, कहने लगा भाईजान एक नई खबर सुनी है, यहाँ एक आया है आदमी और वो कहता है मैं पैगंबर हूँ, और वो सारा कुछ वो बता रहा था उसको। इस नौजवान ने दरख्त पर चढ़े हुए ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन नीचे आया, कहना आप क्या बता रहे थे, कौन आया, कैसी बात, कुछ तो बात इसने सुन ली, कुछ क्लियर ना हुई तो उससे पूछने के नीचे उतरा। तो उसके मालिक यहूदी ने उसको डांट दिया, कहा चलो तुम अपने वो खजूरें उतारा जो काम लगे हुए हो। अब शाम हुई तो ये नौजवान कुछ खजूरें लेके वहाँ पहुँचा नबी सल्लम की बारगाह में, तो कहा कि ये जी मेरी तरफ से सदका है, कबूल फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कबूल नहीं किया। आपने कहा मैं अंबिया सदका नहीं लेते।
आपने सहाबा का ये खा लो। दूसरे दिन वो नौजवान, पहली निशानी पूरी होगी, दूसरे दिन वो नौजवान थोड़ी सी खजूरें लेके चला गया, नबी सल्लम की बारगाह में पेश की, कहा ये तोहफ़ा है मेरी तरफ से, आपने ख़ुद भी खाई, सहाबा को भी दी। अभी ये ईमान नहीं लाया बंदा, ये मुसलमान नहीं हुआ, इस्लाम नहीं लेके आया। 2 निशानियाँ पूरी, अब तीसरी निशानी रहती थी वो, लेकिन आना जाना लग गया इसका नबी सल्लम की मजलिस में। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कब्र किसी की खोदी जा रही है, किसी मुसलमान की, तो उसमें आप ही मिट्टी निकाल रहे हैं। तो ये नौजवान कभी दाएं बाएं कोशिश कर रहा है देखने का कुछ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक गुजरा कि ये नौजवान मुझे क्यों इस तरह से वो देखना चाह रहा है। तो आपके जहन में अल्लाह ने बात डाल दी कि शायद ये मोहर नबूवत देखना चाह रहा है। आपने थोड़ी सी चादर सरका दी, तो जब इस नौजवान ने मोहर नबूवत दे दी तो इसने नबी सल्लम को अपने सीने से लगा लिया और बहुत रोया। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, सलमान, इस नौजवान का नाम क्या था? सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान तुम्हें किस चीज़ ने इतना रोने पर मजबूर किया? सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा वाक़या सुना दिया कि मैं अमीर बाप का बेटा था, आग का मेरा बाप पुजारी था, मजूसी थे, मैंने हक़ की तलाश में इतनी एफ़र्ट की और बिलाखिर मैंने हक़ को पा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीम अल्फाज कहे, आपके सारे बातें अजीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या कहा कि अगर सलमान को हक़ की तलाश में सुरैया तक, आसमान तक भी जाना पड़ता तो ये गुरेज न करता। तो हम आज कैसे ये दावे कर सकते हैं कि हमें बड़े मसाइल हैं, हमें ये समझ नहीं आती, कोई इधर खींचता कोई इधर खींचता है, ये मसले हैं वो मसले हैं। और भाई ये सारे हमारे हीले बहाने हैं। जब हम सच्चे दिल से ये तय कर लेंगे कि हमें अल्लाह की पहचान करनी है, हमें पैगंबर की पहचान करनी है, हमें दीन इस्लाम की पहचान करनी है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हुक्मा कल फरमाया, अल्लाह जिससे खैर ख्वाही का इरादा करता है उससे दीन की समझ अता कर देता है। खैर ख्वाही का इरादा अल्लाह करता है जिससे, और जो बेदीन हो, जिसे पता ही ना हो, जानवरों की तरह ज़िंदगी, सारा दिन काम किया, शाम को थक के अपने बेड पे आके गिर गया गधों की तरह, ना अल्लाह का पता, ना उसके रसूल का, ना इस्लाम का, अपनी ज़िंदगी पैसा कमाते 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 कमर टेढ़ी हो गई, यहाँ तक कि कब्र तक जहाँ पहुँचा तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा ना हुआ। इसलिए मेरा ये एक पैगाम है इस सीरीज़ के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू, AQ TV मेरे चैनल का नाम है, और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं पूरी सीरीज़ अब करूँगा इंशाल्लाह। इसमें ये पहला एपिसोड था, आज नेक्स्ट जो एपिसोड होगा इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ डिड आई चेंज, मैं दीन की तरफ राग़िब कैसे हुआ, मेरी पहली ज़िंदगी कैसे थी। कंपैरिजन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में आपके सामने पेश करूँगा और बताऊँगा कि कैसे चेंज आया और इंसान को सुकून कैसे मिल सकता है, अल्लाह पे भरोसा कैसे करना है, दीन की समझ, दीन की लगन, शौक़ बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त आप जो है वो परेशान ही होते रहें और बेसुकून रहें। इस्लाम में सुकून है, अल्लाह की याद में सुकून है। दुनिया भी कमाएँ, आखिरत के लिए भी कोशिश करें ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहें। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।